मुल्क में फैलती हुई नफरत की आग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बुनियादी मुद्दों को छोड़कर अब ऐसे मुद्दे हावी हो रहे हैं जिसका सरोकार आम आवाम से कम सियासी पार्टियों को ज्यादा फायदा दे सकता है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दरअसल खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पाबंदी लगा सकती है। योगी हुकूमत का मानना है कि कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा है। ऐसी कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सख्त नियम बनाने जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली नामालूम कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की दफा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 में केस दर्ज किया गया है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सियासी पार्टियों के बीच जंग भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा था तो ये सरकार पर ही सवाल खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि एफआईआर दर्ज हुई है तो कार्रवाई होगी। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सूफिया निजामी के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमानों को हलाल और हराम का फर्क समझ आना चाहिए। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि हलाल का मामला पहली बार उठा है। इससे कबल कर्नाटक की बीजेपी की हुकूमत में भी ये लफ्ज काफी चर्चा में रहा है, जिसके बाद मुल्क के कई हिस्सों में हलाल मीट पर बैन का मुद्दा उठता रहा है। इस्लामी मामलों के जानकार बताते हैं कि सिर्फ मीट नहीं बल्कि जो भी चीज साफ सुथरी और सही है वो हलाल है। सिर्फ पाक होना काफी नहीं, ये भी जरूरी है कि उसे खाने से कोई नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पर मिट्टी इस्लाम में पाक मानी जाती है, लेकिन मिट्टी खाना हराम है क्योंकि सेहत खराब होती है। वाज़ेह रहे कि ये मुहिम कोई नई नहीं है। इससे कबल भी कई हिंदुवादी तंजीमें खाने पीने की अशिया पर हलाल सर्टिफिकेशन की सियासत और उसके लाजिम करने के खिलाफ एहतजाज कर चुकी हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नदीम की रिपोर्ट।